इस डियर आरपी सर पर फिर स्वागत है इस चैनल पर। और मुझे आशा है कि आपको जितनी भी जो वीडियो डाली गई हैं वो सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। यदि आपको कोई इस वीडियो में समस्या भी आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि कोई समस्या आ रही है तो मैं और भी इसमें क्लियरिटी करूँगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों हम सीख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हम छठवां भाग सीख रहेंगे, जिसका नाम है WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, लेकिन मैं इसको ना सिखाते हुए आपको पहले कुछ WH वर्डों से परिचित कराता हूँ। तो प्यारे बच्चों, WH वर्ड के पहले मीनिंग बता रहा हूँ और उनको कुछ समझाऊंगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। इसकी पहचान भी लिख दूँ। पहले पहचान कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे ही हमारे टेंस में WH इंटरोगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे, क्या, बीच में क्यों, कब, इसी तरीके से जितने भी जो WH वर्ड के मीनिंग हैं वो सब बीच में आएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि जो भी मीनिंग आता है बीच में उसका हम मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं इंग्लिश में, और अंत में क्या आएगा, नहीं, और अंत में लास्ट में आएगा रहा, ता है, ती है, ती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। मेरे प्यारे बच्चों, हम रूल्स की बात करें तो सबसे पहले हम WH वर्ड इंग्लिश में ले लेंगे। इसके बाद हम साइक्रिया लेंगे, डूडस। इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, यहाँ सिखाने का मकसद केवल ये है कि आपको सबसे पहले WH वर्ड के मीनिंग आना चाहिए, और वहाँ भी एक समस्या है। क्या समस्या है कि कौन से वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट चलता है, कौन से वर्ड के साथ आपके वर्ब चलती है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, है ना। तो ध्यान रखें। तो देखो बेटा, सबसे पहले वाट माने होता है क्या, आप सभी बच्चे जानते होंगे। वेयर माने होता है कहाँ, ठीक है। वाई माने होता है क्यों। हु माने होता है कौन। विच माने होता है कौन सा। ठीक है बच्चों, और हुज माने होता है किसको। हाउ मैनी माने होता है कितना। यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ देख लूँ, टेक्निकल टीम से मेरा अनुरोध है, थोड़ा नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मच माने होता है कितना। व्हाट काइंड ऑफ, साफ दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो जूम करें। व्हाट काइंड ऑफ माने होता है किस प्रकार का। ठीक है बच्चों, किस प्रकार का। हाउ, और भी है, लेकिन हम पहले इनको समझते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ ध्यान रखना है कि WH वर्ड के ये मीनिंग में कल समझा रहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखना है। कैसे, एक तो हमारा हूँ के साथ वर्ब चलेगी ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हूँ का प्रयोग करेंगे तो बच्चों इसके साथ वर्ब चलाना पड़ेगी, मैं जस्ट नाउ अभी बताऊँगा आपको। और बेटा विच का प्रयोग, विच के साथ, हूँ के साथ हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाट काइंड ऑफ, इनके साथ बेटा आपको ऑब्जेक्ट चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ओ से प्रदर्शित कर रहा हूँ बच्चों। किससे कर रहा हूँ, ओ से। लेकिन मेरे बच्चों आप और भी ध्यान रखें, कैसे करना है वो सुनिए, एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। तो आई होप दैट आपको ये मीनिंग्स आए हों, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ और यहाँ साफ भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, उसके बाद में समझ चलो। अब मैंने लिखा एक टेंस, तो मैं है कौन पढ़ाता है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं कौन पढ़ाता है,
तो बच्चों मैंने कहा कौन पढ़ाता है, कौन का मीनिंग यहाँ होता है हूँ, हूँ माने होता है कौन। लेकिन अभी मैंने जो मीनिंग्स लिखाए थे उसमें बताया था कि हूँ के साथ क्या लगता है, तो वर्ब लगती है। तो यहाँ पढ़ाने का मीनिंग हो जाएगा टीच, TEACH। अब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं, ES लगाएंगे। माने यदि हमारे वर्ब के साथ पीछे SH CH SS आती है तो हम ES लगाते हैं। अदर चीज़ आएगी तो IES लगाते हैं, S भी लगाते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, टीच्स और यू माने तुम। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको डू नॉट डज नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आगे और ध्यान दें। एक उसमें से देख लो, तुम किस प्रकार की पुस्तक खरीदते हो, तुम किस प्रकार की पुस्तक खरीदते हो। ठीक है बच्चों, तो किस प्रकार का मीनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ माने किस प्रकार का। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ माने क्या होता है, किस प्रकार का, है ना। व्हाट काइंड ऑफ माने क्या होता है, किस प्रकार का। इसके बाद जो मीनिंग लिखा होता है, यदि 5 वर्डों में से तो दिया है, व्हाट काइंड ऑफ हुआ, हाउ मैनी हुआ, हाउ मच हुआ, हुज हुआ, विच हुआ, इनमें से कोई लेटर आता है तो आप क्या करेंगे, उसमें बच्चों आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मैं पुस्तक का मीनिंग लिख दूँ बुक। ठीक है, इसके बाद बहुवचन है तो डू, यू माने तुम, खरीदना होता है बाई, BU बाई। अब पुस्तक का मीनिंग तुम्हारा सामने आ गया, तो इसलिए हम यहीं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दें। दोबारा समझें, किस प्रकार का मीनिंग का हो गया, व्हाट काइंड ऑफ बच्चों, पुस्तक का मीनिंग हो गया बुक। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, WH वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो कुछ इसके भी उदाहरण ले लेते हैं। ये कल वाला मैटर है, इसलिए आज ही बताया था क्योंकि कल कुछ अधूरा रह गया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए एग्जाम्पल और देखिए। वे अपने घर क्यों नहीं जाते हैं, ऐसे कैसे लिखना है बच्चों। सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखूँगा वाई। अब इसके बाद कर्ता बहुवचन है तो हम डू लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट दे, है ना। इसके बाद बच्चों नॉट, और जाना का मन होता है गो टू। अपना अपनी का यानी कि बे के साथ अपना अपनी के लिए क्या करते हैं, देयर, THR, देयर हाउ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखो एक बार समझे, बे अपने घर क्यों नहीं जाते हैं, तो क्यों का मीनिंग बीच में आ गया। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चों डू डज में से एक लगाएंगे। कर्ता बहुवचन होगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगाएंगे। हमने डू लगा दिया बहुवचन कर्ता होने के नाते, बे माने बे। इसके बाद क्या लगाया, नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माने गो माने क्या होता है, जाना। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या लगाते हैं, टू। क्या लगाते हैं बच्चों, टू लगाते हैं। और दे के साथ अपना अपनी का लिखेंगे तो देयर होम, है ना। देयर हाउस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। हम अपने पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हैं, शायद दिख रहा हो तो देखें। सबसे पहले मेरे बच्चों क्यों लिखेंगे, क्यों का मीनिंग होता है वाई, बहुवचन है तो डू, बी माने हम, नॉट, पढ़ना का मान होता है रीड, READ, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अपनी बुक। तो बी के साथ होता है आवर बुक। तो शायद मुझे अंदाज है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर कर दें। धन्यवाद।